अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जाने से पहले हम आपको थोड़ी सी अपनी पिछली वीडियो की बात याद करवा देते हैं, जिसमें हमने कहा था कि हम इंटरनेशनली एफर्ट्स करेंगे आप लोगों के लिए, पाकिस्तान में रहने वाले अवाम के लिए, गरीब लोगों के लिए, और आप अवाम पाकिस्तान में रहते हुए एफर्ट्स करेंगे अपनी हकीकी आज़ादी के लिए। जिसके पास जो कुछ इस्तात है, ताकत है, वो उसी हिसाब से उसी प्लेटफॉर्म से अपनी अपनी कोशिश करे तो बात बन सकती है। तो चलते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के कौमी ख़जाने से चुराए हुए 80 लाख डॉलर स्विस बैंक ने जब्त कर लिए हैं। वो हुआ क्या है कि स्विस बैंक ने 4 महीने पहले 3 फैमिलियों को, 3 जर्नलों को, उनमें से एक जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि फौत हो चुके हैं, उसकी फैमिली को ख़त लिखा। दूसरा लिखा रिटायर्ड आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को, और तीसरा ख़त लिखा करंट आर्मी चीफ आसिम मुनीर को कि हमें आप तीनों क्योंकि इन तीनों फैमिलियों के, तीनों जनरलों के 80 लाख डॉलर स्विस बैंक में पड़े हुए थे एक अकाउंट में। यानी कि अपने इनके 3 सेपरेट अकाउंट्स हैं, लेकिन एक अकाउंट में 80 लाख डॉलर पड़े हुए थे। तो उन्होंने इनसे पूछा 4 महीने पहले ख़त लिख के कि क्योंकि हमने इसमें एफर्ट्स लगाए थे इंटरनेशनली, हमने आपको कहा था ये मत देखिए कि ये चैनल छोटा है, लेकिन हम एफर्ट्स करेंगे अपने तौर पर। तो अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने हमारी मदद जो उनसे की, और उन्होंने 4 महीने पहले ये ख़त लिखा और इनसे पूछा कि ये जो आपके 80 लाख जो डॉलर पड़े हुए हैं इन अकाउंट्स में, वो उनका हमें मनी ट्रेल दें और हमें सबूत दें कि वो जो टैक्स पेड मनी है, यानी टैक्स पे किया हुआ है उसके ऊपर, इनकम टैक्स जो है। लेकिन इन तीनों लोगों ने, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की ख़ानदान वालों ने, ये फैमिली ने, कमर जावेद बाजवा ने और करंट आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया। और अब जाकर स्विस बैंक ने 4 महीने के बाद इनके 240 लाख डॉलर वो जब्त कर लिए हैं। हमने आपसे अपनी पिछली वीडियो में, जिसका थंबनेल चल रहा है, उसमें ये कहा था कि जर्नैलों की मौत उन्हें शहरों में ले आई है। ये लोग पहले प्रॉपर्टी डीलर हुआ करते थे, छानियों को बेचकर ये प्रॉपर्टी डीलर बन गए और आवाम को ये सियासतदानों के साथ मिलकर लूटते रहे। और अब इन्होंने इस साल में क्या करना शुरू कर दिया, लोगों को, बल्कि पिछले साल से ही, जब से रजीम चेंज किया इन्होंने, ये लोगों को उठाते हैं, लोगों की माओ बहनों को घरों से भी उठा के लेते हैं, इनका घरों से सामान भी चोरी कर लेते हैं, हर चीज़ उठा कर ले जाते हैं, गाड़ियाँ भी ले जाते हैं, और साथ हमारी उन माओ, बेटियों, बहनों, बीवियों जो कि घरों में होती हैं, उनको उठा लेके ले जाते हैं और उनसे जना करते हैं। और एक धंधा अब उन्होंने लेटेस्ट भी शुरू कर दिया है कि जिन लोगों को ये अगवा करते हैं, चाहे वो सियासतदान हो या बिजनेसमैन हो, उनको अगवा बराए तावान करते हैं। और फिर एक नई चीज़ और ऐड की है, वो क्या है कि उनकी जायदादों को भी अपने नाम ट्रांसफ़र करवा रहे हैं आजकल। जी जनाब, ये इनका एक नया धंधा ऐड हुआ है इनके पुराने धंधों में। जैसे कि आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान हैं और दूसरे तालिबान हैं TTP के, जो कि पाकिस्तान में आबाद हैं उनके रिश्तेदार ही वो अफ़गान तालिबान के ही ये रिश्तेदार हैं। लेकिन अभी रिसेंटली पाकिस्तान की आर्मी, यानी आर्मी चीफ, ISI और TTP के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, जिसमें ये कहा गया था आर्मी चीफ की तरफ से कि आप जो सवात में और KPK में जो अपने ऑपरेशंस करते रहते हैं ये TTP वाले, आप उनको कुछ अरसे के लिए रोक दें, बल्कि उनको कम्प्लीटली रोक दें, और हम आपको सेफ पैसेज देंगे अफ़गानिस्तान में वापस जाकर आबाद होने के लिए। तो वो इस बात पे राज़ी हो गए TTP वाले। तो उन्होंने अपने 2 आदमियों का वफद आर्मी चीफ के पास भेजा। तो इन लोगों ने क्या किया, आर्मी चीफ ISI ने उनके TTP वालों के इस वफद को कत्ल कर दिया, जो कि ह्यूमन राइट्स और जो कि एक इंटरनेशनल और नेशनल एक डेलीगेशन की फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनको वायलेट करते हुए उस वफद को कत्ल कर दिया। अब TTP वालों को आर्मी के ऊपर बड़ा सख्त गुस्सा है कि उन्होंने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए हमारा वफद कत्ल कर दिया है।
अब तुमको छोड़ेंगे नहीं। अब उन्होंने किया क्या है कि लीफलेट छपवा कर केपीके में, सवात में और इन इलाकों में जहाँ पे वो बेस्ड हैं, उन घर घर में उन्होंने वो लीफलेट देने शुरू कर दिए हैं। उन लीफलेट्स के ऊपर एक फ़ोन नंबर भी लिखे हुए हैं कि जब भी ISI या पाकिस्तान मिलिट्री के कोई भी लोग, कोई भी ऑफिशियल्स इस तरफ आएँ, आप या तो खुद उनको घेर कर मारें या फिर इस फ़ोन नंबर पे हमें राब्ता करें, फ़ौरन तौर पर हमें कॉल करें, हम खुद उनको घेर कर मारेंगे। और साथ साथ एक और भी चैलेंज दिया है उन्होंने। वो क्या है कि उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर को जहां हमें मौका मिलेगा हम खुला चैलेंज देते हैं कि इसको जान से मार डालेंगे, यानी कत्ल करेंगे। जहां कहीं भी इसकी पब्लिक अपीयरेंस हुई तो समझ लें आसिम मिस्त्री जो है वो गया। जी जनाब, ये है उनकी तरफ से खुला चैलेंज। हमारी ये ब्रेकिंग खबर जो सी है वो नवाज शरीफ के बारे में है। नवाज शरीफ जो है, जो कि पाकिस्तान से भागा हुआ एक भगोड़ा है, इश्तिहारी मुजरिम है, हुकूकुल इबाद खाकर इधर लंदन में बैठा हुआ है, तो उसके बारे में है। उसे एक गंदी गलीज बीमारी लाहक हो गई और ये बीमारी इंडिया की एक एक्ट्रेस पूजा भट्ट को उन दिनों में हुई जब वो संजय दत्त के साथ एक फिल्म कर रही थी जिसका नाम था सड़क। उसको ये बीमारी लाहक हुई थी पूरी दुनिया में। उसके बाद नवाज शरीफ को ये बीमारी लाहक हुई है। तो उसको बीमारी क्या थी कि जिसका कोई इलाज नहीं था, उसको अपना पेशाब खुद ही पीना पड़ता था। और एग्जैक्टली वही बीमारी इसको नवाज शरीफ को हो गई है कि अल्लाह ताला ने जो जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त रखी हुई है इंसान के, और वो तमाम बीमारियों के ख़िलाफ़ जंग करती है वो कुव्वत मुदाफ़त। अब वो कुव्वत मुदाफ़त नवाज शरीफ के जिस्म को खुद ही खाना शुरू हो गई है। इसके जिस्म पर खुद ही हमला करती है टाइम टू टाइम और इसको खाना शुरू कर दिया है। मगर ना तो उसकी कोई दवाई है, ना ही कोई इंजेक्शन है, ना ही कोई इसकी वैक्सीनेशन है। उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि इंसान जो है वो अपना पेशाब खुद ही पीता रहे। तो अब वो क्या रहा है नवाज शरीफ के साथ? नवाज शरीफ अपने पास एक डिस्पोजेबल ग्लास रखता है और कभी कभी एक प्लास्टिक की ट्यूब जो कि हॉस्पिटल वालों ने इसे दी है वो जेब में डाल के रखता है। जो ही उसका वो कुव्वत मुदाफ़त का इसके जिस्म पर हमला होता है, ये फ़ौरन जाता है टॉयलेट में, वो गिलास में पेशाब करता है या वो ट्यूब में पेशाब करता है और फौरी तौर पर वहीं खड़े खड़े पेशाब अपना पी लेता है। और यही वो पूजा भट्ट भी किया करती थी। अब वो पीती है या नहीं पीती ये अल्लाह जानता है, मगर नवाज शरीफ को ये ला इलाज बीमारी जो सी है वो लाहक हो गई है। लेकिन ये जो इलाज है अपना ही पेशाब पीना, ये भी एक आर्जी इलाज है, ये हमेशा के लिए नहीं चलेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने इस हुकूकुल इबाद खाने वाले को देखें कितनी सख्त सज़ा दी है कि अपना पेशाब इसको खुद ही पीना पड़ता है। जी नाज़रीन, हमारी अगली जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो है आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ़ हैं और सदर पुतिन। हुआ कुछ यूँ है कि जुमे वाले दिन आसिम मुनीर ने सदर पुतिन को कॉल की और गवर्नमेंट ऑफ रशिया को कंप्लेन की कि जो तेल तुमने हमें भेजा था, पैसे हमसे पूरे लिए, लेकिन तेल तुमने हमें घटिया क्वालिटी का दिया। लेकिन हुआ क्या था कि आर्मी चीफ को फ़ोन करने की ज़रूरत पेश की क्यों आई? क्योंकि इसने अपना ज़ाती पैसा जो कि मुल्क के ख़जाने से चोरी किया हुआ था, वो पैसा इसने तेल में यानी कि ख़रीदने में इस्तेमाल किया ताकि पाकिस्तान में जो तेल आएगा तो अपना पैसा भी उसमें लगा होगा तो एक्स्ट्रा कमाई आएगी। तो हुआ कुछ यूँ, जब उसने फ़ोन किया तो गवर्नमेंट ऑफ रशिया ने कॉल ट्रांसफ़र की सदर पुतिन को उसके दफ्तर में कि जनाब ये आसिम मुनीर चीफ आर्मी स्टाफ जो है या आर्मी चीफ है पाकिस्तान का, उसकी कॉल आई है। तो जी इसने कहा कि जी मैं आपने जो है पैसे पूरे लिए हैं लेकिन तेल हमें घटिया क्वालिटी का दिया है। तो जो सदर पुतिन ने सबसे पहली बात की आसिम मुनीर को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, तेरी औकात क्या है, तुम सारे इंसान नहीं बल्कि तुम मंकीज हो, यानी बंदर हो तुम। तुम्हारे पास एक डेमोक्रेटिक लीडर था इमरान खान, बेहतरीन लीडर था और वो हमारे पास आया था, दुनिया के पास जाता था अच्छी डील लेने के लिए, वो हमारे पास भी आया तेल लेने, गंदम लेने, राइस लेने। और तुमने एक बहाना बनाया कि वो रशिया में आया और उसने रशिया के सदर यानी मुझे उसने ब्रेन वॉश किया और मैंने यूक्रेन पर हमला कर दिया। तुम बगैरत इंसान हो, तुम्हारी औकात क्या है, मैं चाहूँ तो तुम्हें तुम्हारे घर में बैठ के तुम्हें जहर दे के मार सकता हूँ। तो ये कहकर और उसने सदर पुतिन ने
ये भी कहा कि अपने आइंदा के बाद खबरदार जब तुमने कभी मुझे ऐसी कॉल भी की तो ये क्या कर उसने फ़ोन रख दिया, कॉल काट दी। और ये बात सुनते साथ ही आसिम मुनीर की जो पेंट है वो गीली हो गई पेशाब से, क्योंकि अब रातों को उसको नींद ना आई। क्योंकि हुआ यूँ है कि सदर पुतिन ने कमर जावेद बाजवा और आसिम मुनीर जो करंट आर्मी चीफ है इसके पीछे अपने जासूस लगा दिए हैं, ताकि जहाँ मिले, जहाँ पे भी इनकी पब्लिक अपीयरेंस हो, इनको मार दिया जाए, चाहे वो जहर से या किसी भी तरीके से। ये नाज़रीन अंदर की बात है जो कि सच साबित होने जा रही है। सदर पुतिन ने ऐसा ही किया है। तब से अब आसिम मुनीर को रातों को नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने साथियों से बुलाया, मशवरा किया, उनसे पूछा कि अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मशवरा दिया कि इमरान खान एक वाहिद हल है, छोड़ो इस पीडीएम को, क्योंकि ये तुम्हें मरवा देंगे, ये किसी काम के लोग नहीं हैं। तुम इमरान खान से गोल्डन हैंडशेक कर लो और यही एक वाहिद रास्ता है जो कि सदर पुतिन से तेरी जान बचा सकता है। तो अब आर्मी चीफ जो है आसिम मिस्त्री, वो अब ये कोशिश कर रहा है कि इमरान खान को कैसे फ्रेम करें। वो सोच में पड़ा हुआ है, लेकिन आपको अंदर की बात बता दें कि अब वो इसके पांव पड़ने जा रहा है। आसिम मुनीर इमरान खान के जुमेरात या जुमे तक इनकी आपस में बात होगी, उससे मुलाकात करने जा रहा है, या तो टेलीफोनिक बात होगी या फेस टू फेस 1-to-1 बात होगी। ये थी हमारी आज की खबर। अगली चलते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में कि इलेक्शन कमीशन जो राजा सुल्तान है उसने पैसे पकड़ लिए पीडीएम से कि आप हमें पैसे दें, और पैसे की डील अब चल रही है बेसिकली। और इस डील में आसिम मुनीर को भी, आर्मी चीफ को भी पैसा मिलेगा, जिसमें इनको खूब धांधली करके पीडीएम को जिताया जाएगा। लेकिन ये जो डील है ये पाकिस्तान के अवाम ही रुकवा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जो उनसे है वो इस वक्त 22 करोड़ या 24 करोड़ लगा लें, उस 24 करोड़ का 80% जो है वो 18 करोड़ बनता है। 18 करोड़ का 1% भी लोग बाहर निकल के इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें, जो कि 18 लाख बनता है। चलो हम कहते हैं जी 18 लाख नहीं, बल्कि उसका भी आधा कर लेते हैं, आधा फीसद लोग यानी 9 लाख आदमी इस्लामाबाद की तरफ अपने घरों से निकल के मार्च करना शुरू कर दे तो हुकूमत फौरन गिर जाएगी। इसको रिजाइन करना पड़ेगा और आप आवाम को साफ और शफाफ इलेक्शंस की डेट भी मिल जाएगी, धांधली भी रुक जाएगी और ये डील भी रुक जाएगी। और इसके साथ साथ जो इस हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने लोग उठा के हज़ारों के हिसाब से थानों में, जेलों में बंद कर रखे हैं, बिला वजह के उनके ऊपर केस बना रखे हैं, उनको भी छुड़वाया जा सकता है। उनमें से उन कई हज़ार लोगों में से कुछ हज़ार तो लोग मर चुके हैं गर्मी और भूख की शिद्दत की वजह से, बुनियादी हकूक ना होने की वजह से, और कुछ अभी मर रहे हैं, उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है। इतनी शिद्दत है गर्मी की कि वो मर रहे हैं जेलों में और थानों में। उनकी भी रिहाई हो सकती है, उनके मुकदमात ख़त्म हो सकते हैं, इमरान खान को वापस लाया जा सकता है हुकूमत में, और साथ साथ इस्लामी सदारती निज़ाम कायम हो सकता है, पाकिस्तान दोबारा बूम कर सकता है। ये सारी तमाम चीज़ें उसी वक्त मुमकिन है जब आप इंटरनली भी अपने आज़ादी के लिए खड़े हों, और तकरीबन 8 से 9 लाख आवाम का एक समंदर जो है इस्लामाबाद की तरफ मार्च करे अपनी हकीकी आज़ादी लेने के लिए। तो ये बातें मुमकिन है। और दूसरी बात जो है वो अल्लाह ताला की जो लाठी है इनकी, इसके ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और हुकूमत के ऊपर कैसी बरसी है इन जालिमों के ऊपर, कि एक तरफ टीटीपी वालों ने आर्मी चीफ को कत्ल करने का चैलेंज कर दिया है और प्लान शुरू कर दिया हुआ है, और दूसरी तरफ सदर पुतिन ने अपने जासूस इसके पीछे लगा दिए हैं, आर्मी चीफ आसिम मिस्त्री के और रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के पीछे। और आपको पता है कि पुतिन की एक हिस्ट्री है जिसके पीछे वो पड़ जाता है, अपने दुश्मन को वो कभी जिंदा नहीं छोड़ता, वो उसके घर में घुस के मारता है। क्योंकि अब मिले हैं आर्मी चीफ को, इस्टेब्लिशमेंट को टक्कर के लोग। हमने अपने एफर्ट्स जारी किए हुए हैं और जारी रखेंगे। नाजरीन, आपकी जो स्क्रीन पे जो थंबनेल चलते हैं हम बार बार चलाते हैं ताकि आप इन वीडियोस को आप देखें, और हमारी हर वीडियो जो सी है वो हकीकत पर मबनी होती है। हम कोई आए बाएं शाई नहीं करते, ठीक है, और ना ही हम कोई टॉम डिक एंड हैरी हैं। ये एक जेन्युइन ट्रू बेस्ड जो होती है, ट्रू फैक्ट्स होते हैं हमारी ख़बरों में। इसको वॉच किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी किया करें, क्योंकि हमारी तमाम की तमाम वीडियो जो सी होती हैं वो हकीकत पर मबनी होती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जो डील की है पाकिस्तान के एटमी साज़ात बेचने के लिए $800 बिलियन की, वो बिल्कुल ट्रू है। इसी तरह 200
अरब का जो चूना लगाया है इसने जरदारी ने आर्मी चीफ को, वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह हमने इमरान रियाज ख़ान के बारे में, अरशद शरीफ के बारे में 1-1.5 महीना पहले ख़बर दी थी इमरान रियाज ख़ान के मौत के बारे में कि वो बेचारे अब हम में मौजूद नहीं हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो आज तक आपने देखा कि अब बहानेबाजी चल रही है आईजी की, जी हमें जियो फेंसिंग में यहाँ नज़र आए, अब असरात अफ़गानिस्तान में हैं, अब वो डाइवर्ट होके जी वो जो यूनान में कश्ती डूबी थी शायद उसमें डूब गए हैं। ये सारे के सारे बहाने हैं, झूठ हैं। इमरान रियाज साहब को जो है वो मगरमच्छों के तालाब में फेंक दिया गया था। 2 दिन, सिर्फ 1 दिन रखा था उनको और बेहोश करके उनको मगरमच्छों के तालाब में डाल दिया था। मगरमच्छ उनको चीर फाड़ कर खा चुके हैं। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के फजल से